टुडे आवर टॉपिक इज़ एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? जैसे कि हमने प्रीवियस अपने लेक्चर्स में स्टडी किया था कि बायोलॉजी मीन्स बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो यहाँ पे भी लॉजी का वर्ड स्टडी ही को जाहिर कर रहा है, जबकि एंडोक्राइन जाहिर करता है एंडोक्राइन सिस्टम को या एंडोक्राइन ग्लैंड्स को या एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड मुख्तलिफ़ किस्म के फिनोमिनास को। इसलिए हम एंडोक्राइनोलॉजी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसन डीलिंग विद द एंडोक्राइन सिस्टम, इट्स डिजीज़ एंड इट्स स्पेसिफिक सिक्रेशंस नोन एज हार्मोन्स। एंडोक्राइनोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी एंड मेडिसन की जो कि इसमें हम स्टडी कर सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम को, उसकी डिज़ीज़ को एंड स्पेसिफिक सिक्रेशंस जो एंडोक्राइन सिस्टम में रिलीज़ हो रही हैं, जिनको हम हार्मोन्स का नाम देते हैं। हार्मोन्स के बारे में भी हम एंडोक्राइनोलॉजी में स्टडी कर सकते हैं। ऐसी बायोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेस की ब्रांच जिसके अंदर हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, उसकी डिजीज़ के बारे में, उसकी सिक्रेशंस के बारे में स्पेसिफिक जिनको हम हार्मोन्स कह रहे हैं कि स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो एंडोक्राइनोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। दैन अगर हम इसकी डिटेल में जाते हैं या हम जैसे कि हमने प्रीवियस अपना लेक्चर नर्वस सिस्टम के ऊपर किया है, तो हम लोगों को पता है कि नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को रेगुलेट कर रहा होता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को। ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड बाय टू सिस्टम्स इन द बॉडी। हमारी जो बॉडी है उसमें सिर्फ नर्वस सिस्टम ही नहीं है जो कि रेगुलेट करने में एक बॉडी की रेगुलेट करता है एक्टिविटीज़, बल्कि एंडोक्राइन सिस्टम भी उसकी हेल्प कर रहा होता है। तो इट्स मीन ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड बाय टू सिस्टम्स इन अ बॉडी। हमारी बॉडी में दो सिस्टम ऐसे हैं जो कि रेगुलेट कर रहे होते हैं फिजियोलॉजिकली एक्टिविटीज़। नंबर 1 नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं, एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर जो है हमारी बॉडी की मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम अलॉन्ग विद द नर्वस सिस्टम फंक्शंस इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज़। अगर हम डिफ्रेंशिएट करें नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम को ये कंपेयर करें, तो हम ये कह सकते हैं कि द नर्वस सिस्टम एक्ट्स थ्रू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स टू काज मसल्स कंट्रक्शंस एंड ग्रैनुलर सीक्रेशंस। अगर हम बाय वर्क इसे देखें किस तरह ये दोनों काम कर रहे हैं, अगर इनको कंपेयर करें तो नर्वस सिस्टम काम करता है इलेक्ट्रिकली इम्पल्सेस को जनरेट कर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सेंड करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करता है और फिर उसी हिसाब से पैगामात भेजता है दूसरे ऑर्गन्स तक कि आप ये काम करें। लेकिन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू काम हो रहा होता है और उसके हेल्प कर रहे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि न्यूरॉन्स इसका बेसिक और फंक्शनल यूनिट के तौर पर काम कर रही होती है। हम कह सकते हैं नर्वस सिस्टम एक्ट्स थ्रू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एंड न्यूरोट्रांसमीटर टू काज मसल्स कंट्रक्शन, जो कि मसल्स कंट्रक्शन काज करते हैं, एंड ग्रैनुलर सिक्रेशन, और सिक्रेशंस रिलीज़ करने का काम है। इन शॉर्ट नर्व इम्पल्सेस या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नर्वस सिस्टम में अहम किरदार अदा कर रही होती हैं, जो कि पैगामात लेके भी जाती हैं, पैगामात लेके भी आती हैं और मुख्तलिफ ऑर्गन्स तक हिदायत देती हैं ले जाकर कि आपने ये काम करना है। इस मसल्स कंट्रक्शंस किस टाइप की होगी या सिक्रेशंस किस टाइप की रिलीज़ होंगी। तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिक वर्क स्टाइल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेट कर रहा है। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम को अगर हम देखें तो एंडोक्राइन सिस्टम एक्ट्स थ्रू केमिकल मैसेंजर्स। नर्वस सिस्टम में जो काम इलेक्ट्रिकली इम्पल्सेस कर रही थी, एंडोक्राइन सिस्टम में वही काम केमिकल मैसेंजर्स करते हैं, जिनको हम कहते हैं हार्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम एक्ट्स थ्रू द केमिकल मैसेंजर कॉल्ड हार्मोन्स दैट इन्फ्लुएंसेस ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ये इस तरह काम कर रही होती हैं जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा नर्वस सिस्टम को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें एंडोक्राइन सिस्टम से, तो if the effect of the short duration measured in seconds and localized। नर्वस सिस्टम का जो इफ़ेक्ट होता है वो ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं होता, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, बल्कि शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। उसका टाइम पीरियड बहुत थोड़ा होता है, दौरानिया बहुत कम होता है। हम उसे सेकंड्स में ले सकते हैं या फिर बहुत महदूद, लोकलाइज मीन्स
के ज़्यादा वसी नहीं है, बहुत महदूद पैमाने का इसका इफेक्ट होता है। जबकि अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम को देखते हैं, द एक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज़ मेजर्ड इन अ मिनट्स, आवर्स, वीकली एंड मोर जनरलाइज देन द एक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। अमूमन इसका जो एंडोक्राइन सिस्टम का जो एक्शन है वो घंटों पे या हफ्तों पर इससे भी ज़्यादा जो है मुहित होता है, और इसका इफ़ेक्ट लोकली नहीं होता बल्कि जनरलाइज्ड होता है। लाइक ग्रोथ का जब हम जिक्र करें तो ग्रोथ तो मुसलसल हो रही होती है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होती हैं आपकी बॉडी के अंदर। ग्रोथ तो काफ़ी मुसलसल चलने वाला लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट है ना। लाइक अगर हम कहते हैं कि हाइट बढ़ना, ठीक है, हाइट बढ़ने का अमल बचपन से ही स्टार्ट होता है और टीन एजेस तक जा रहा होता है, मीन काफ़ी सालों में मुहित है, और उस दौरान में मुसलसल जो है ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ भी हो रही नहीं। इसके अलावा भी ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे थे, लेकिन वो हाइट से रिलेट नहीं होती, क्योंकि वो ऐसा ऐसा स्प्रेस होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे वक्त आगे की तरफ जाता है। लेकिन दूसरी ग्रोथ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं फिर भी चल रही होती है। इसमें ये लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट दे रहा है एंडोक्राइन सिस्टम। जबकि नर्व इम्पल्सेस जो जनरेट होती हैं वो थोड़ी देर के लिए ख़ास पैगाम किसी ऑर्गन तक लेके आती हैं, देन वो वहाँ पे उनकी वो एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। इट्स मीन उनका ड्यूरेशन शॉर्ट है, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम में जैसे इम्पल्स आपके बने ब्रेन ने जो है हिदायत भेजी है किसी भी ऑर्गन तक कि वो परफॉर्मेंस दे, देन वो थोड़ी देर के लिए परफॉर्मेंस देगा, देन कोई और नर्व इम्पल्स उसकी जगह ले लेगी। तो इसलिए कहता है कि नर्वस सिस्टम का इफ़ेक्ट लोकलाइज भी है और शॉर्ट ड्यूरेशन भी है, जबकि एंडोक्राइन का इफ़ेक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है और वीक्स पर एंड आवर्स पे इससे भी ज़्यादा और जनरलाइज्ड इफ़ेक्ट रखता है। द एंडोक्राइन सिस्टम देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की डिटेल क्या है, क्योंकि हमें एंडोक्राइनोलॉजी स्टडी करना है। एंडोक्राइनोलॉजी में बेसिक हम स्टडी कर रहे होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो व्हाट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम? द एंडोक्राइन सिस्टम एक्ट्स थ्रू द केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड हार्मोन्स दैट इन्फ्लोरेंस ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। एंडोक्राइन सिस्टम एक्ट्स थ्रू द केमिकल मैसेंजर, किस तरह अमल कर रहा होता है? केमिकल मैसेंजर्स मीन्स यहाँ पे केमिकल मैसेंजर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। उन केमिकल मैसेंजर्स को हम हार्मोन्स कहते हैं। आम ज़माने में देखें हम हार्मोन्स का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देन इन्फ्लोरेसेंस ग्रोथ, जो कि ग्रोथ पे इफ़ेक्ट करती हैं, डेवलपमेंट पे एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पे इफ़ेक्ट कर रही होती है। हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम को इस तरह के द एंडोक्राइन सिस्टम एक्ट्स थ्रू द केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड हार्मोन्स द इन्फ्लोरेसेंस ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। इसके अलावा हम अगर इसे एक और तरीके से डिफ़ाइन करना चाहें मोर इजी तरीके से, तो हम ये कह सकते हैं द एंडोक्राइन सिस्टम इज़ द कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स दैट सीक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रेगुलेट द बॉडी। एंडोक्राइन सिस्टम इस तरह के ग्लैंड्स पर मुश्तमिल है जो कि सीक्रेट करती हैं हार्मोन्स और डायरेक्टली उसे रिलीज़ कर देती हैं ब्लड स्ट्रीम में टू रेगुलेट द बॉडी फंक्शन। बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए वो डायरेक्टली हार्मोन्स को ब्लड के अंदर रिलीज़ करते हैं। इस तरह के ग्लैंड पर मुश्तमिल है एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि डायरेक्टली अपनी हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करता है ताकि बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट किया जा सके। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है द एंडोक्राइन सिस्टम डज नॉट इंक्लूड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम की बात है तो उसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही शामिल होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड का मैं आपको डिफ्रेंशिएट अभी बताती हूँ थोड़ी देर में, लेकिन इससे पहले आप ये जान लें कि एंडोक्राइन सिस्टम डज नॉट इंक्लूड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स लाइक सलाइवा ग्लैंड एंड स्वीट ग्लैंड एंड ग्लैंड विद इन द GIT। इस तरह के सीक्रेशन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड से खारिज हो रही हैं या बन रही हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर नहीं आती। एंडोक्राइन सिस्टम में हम स्टडी करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड। अब डिफ्रेंशिएट क्या है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन के अंदर, लेकिन हम इससे पहले ये पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं कि द सिस्टम इज़ द कलेक्शन of glands that secrete hormones directly into the blood stream। directly into the blood stream ये रिलीज़ कर देते हैं हार्मोन्स को to regulate the body। the endocrine system does not include exocrine gland। endocrine system exocrine gland
को अपने अंदर यानी कि अपने फंक्शंस के अंदर इंक्लूड नहीं कर रहा होता। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स नहीं आते, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही आएंगे, तो नाम ही इसका एंडोक्राइन सिस्टम है। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या है, एक्सोक्राइन में एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। दे आर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ ग्लैंड्स इन द बॉडी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, मेंटेन कॉन्ट्रैक्ट विद बॉडी सरफेस बाय अ डक्ट। वो जो सिक्रेशंस रिलीज़ कर रहे होते हैं सरफेस ऑफ बॉडी की तरफ, वो डक्ट से आपके सरफेस के ऊपर ही रिलीज़ हो रही होती हैं, लाइक एपिथेलियल ट्यूब्स डेड डायरेक्ट सिक्रेशंस टू द सरफेस। जिस तरह पसीने का आना हमारे सरफेस के ऊपर आ रहा होता है पसीना। टीयर्स ग्लैंड्स, टीयर्स हैं आंसू, आप देखते हैं बाहर देख सकते हैं आपकी सरफेस पे, आपकी जल्द के ऊपर वो नज़र आते हैं। अगर हम मेमोरी ग्लैंड देखें, वो भी सरफेस ही के ऊपर अपनी सिक्रेशंस रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इस तरह के ग्लैंड्स हैं जो कि मेंटेन कांटेक्ट विद द बॉडी सरफेस बाय द डक्ट। डक्ट के ज़रिए वो मेंटेन कांटेक्ट विद द बॉडी सरफेस शामिल हैं। कौन से टीयर ग्लैंड्स है, स्पिट ग्लैंड्स हैं, मेमोरी ग्लैंड्स हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होंगे, एंडो मीन्स, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है, और एक्सो जैसे बैरून इसको जाहिर कर रहा होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या, डोंट हैव कॉन्टैक्ट विद बॉडी सरफेस और कैविटीज़ विच लीड टू द आउटसाइड हैव नो डक्ट। ये इस तरह का जैसा बैरूनी तौर पे जो सिक्रेशंस होती हैं उनसे रिलेट नहीं कर रहे होते कि आउटसाइड रिलीज़ करें, क्योंकि इनके पास कोई डक्ट्स नहीं होती, डक्टलेस भी कहलाते हैं। कोई डक्ट नहीं है जिसके ज़रिए ये स्किन के ऊपर अपनी रिलीज़ कर सकें आप सिक्रेशंस को। सिक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, लेकिन इसकी जगह ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर अपनी सिक्रेशंस को छोड़ देते हैं। स्किन के ऊपर नहीं करते क्योंकि ये डक्ट नहीं होती इनके पास, लेकिन डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे तस्वीर में दिखाया गया है, ये देखिए ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर केमिकल सिक्रेशंस दिखाई गई हैं यहाँ पर। उसके बाद केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय अ ग्लैंड, यहाँ पे ये ग्लैंड है और ये स्किन सरफेस है, ये स्किन सरफेस है। यहाँ पर देखिए ये अगर स्किन सरफेस की तरफ रिलीज़ कर रहा है, लेकिन रिलीज़ किस तरह कर रहा है, ये देखिए समझ लें ये डक्ट फिनोमेना है। ये यहाँ से ये डक्ट फिनोमेना, ये डक्ट बनी हुई है, यहाँ से ये स्किन की तरफ जा रही है। इसी तरह अगर हम देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, एंडोक्राइन ग्लैंड में आप देखेंगे ये एंडोक्राइन ग्लैंड दिखाया गया है। ब्लड कैपिलरीज़ हैं इसके इर्द गिर्द, ये आप ये देखिए ये ब्लड कैपिलरीज़ को जाहिर कर रहा है, इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज़ हैं। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इनटू द ब्लड, ये जो हार्मोन्स यहाँ से रिलीज़ हो रही हैं दरमियान से, डायरेक्टली इन ब्लड कैपिलरीज़ के ज़रिए खून के अंदर शामिल हो जाती हैं। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर डक्ट के ज़रिए ये सरफेस के ऊपर रिलीज़ कर दी जाती हैं बॉडी के। लीवर, गोनेड्स एंड पेंक्रियाज हैव एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शंस। अब अगर हम वन बाय वन देखें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव डक्ट्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स होती हैं डेट कैरी देयर सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स टू द सरफेस, जो कि वो जो डक्ट सिस्टम है, वो डक्ट सिस्टम के थ्रू ये अपनी सिक्रेशंस को सरफेस के ऊपर रिलीज़ कर रहा होता है। द ग्लैंड्स इंक्लूड द सेबेशियस एंड मेमोरी ग्लैंड्स एंड द ग्लैंड्स दैट सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये सम इसकी एग्जांपल्स हैं। आपने देखा होगा पसीना भी सरफेस के ऊपर आता है, इसी तरह सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रेशंस भी स्किन के ऊपर ज़ाहिर हो रही होती हैं। तो इट्स मीन एक तो ये डक्ट्स रखते हैं, हम ये कह सकते हैं डक्ट्स रखते हैं, दूसरा सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑन अ सरफेस के ऊपर ये। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स जिसके बताई हैं मैंने, आप यहाँ पे देखिए, आप इसकी तस्वीर देखिए जिसके अंदर दिखाया गया है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये, और इसके अंदर से सिक्रेशंस रिलीज़ हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं, रिलीज़ हो रही हैं, सिक्रेटरी सेल्स हैं इसके अंदर। ट्यूब दिखाई गई है, ये देखिए ये ट्यूब दिखाई गई है, ट्यूब इनटू विच सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स आर रिलीज़। यहाँ से ये रिलीज़ हो रही हैं
सरफेस की तरफ। ये डक्ट है, ये लेके चली जाएगी इसको सरफेस की तरफ, सीक्रेशन को सरफेस की तरफ लेके चली जाएगी। तो इट्स मीन ये डक्ट्स रखते हैं, एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा डेट कैरी देयर सिक्रेटरी प्रोडक्ट टू द सरफेस की तरफ ले जाती हैं ये डक्ट्स। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में स्टडी कर लिया। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? द एंडोक्राइन ग्लैंड्स डोंट हैव डक्ट्स। आपको डिफरेंस पता चल गया दोनों में कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स थी, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स डोंट हैव डक्ट्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट नहीं रखते। टू कैरी देयर प्रोडक्ट टू अ सरफेस दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। तो इट्स मीन ये क्योंकि डक्ट नहीं रखते इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड्स कहा जाता है। द वर्ड एंडोक्राइन इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक टर्म्स एंडो मीन्स विदन। ग्रीक वर्ड से ये निकला है। एंडो का क्या मतलब है? एंडो मीन्स विदन एंड क्राइन मीनिंग द सेपरेट और सीक्रेट। दो तरह के मीनिंग है ये, सीक्रेट और सेपरेट। द सिक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड हार्मोन्स। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेशंस रिलीज करते हैं इनको हम हार्मोन्स कहते हैं। दीज हार्मोन्स आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये हार्मोन्स किस तरह रिलीज़ करेंगे? डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज़ करेंगे, सरफेस के ऊपर नहीं, बॉडी सरफेस पे नहीं रिलीज़ करेंगे जैसे एक्सोक्राइन करते हैं, बल्कि ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर सीक्रेट कर देते हैं अपनी हार्मोन्स को, अपनी सीक्रेशंस को। एंड देन कैरिड थ्रू आउट द बॉडी वेयर द इन्फ्लोरेसेंस ओनली दोज सेल्स डेट हैव रिसेप्टर साइट्स फॉर डेट हार्मोन्स। तो जहाँ पे भी उन हार्मोन्स के, स्पेसिफिक हार्मोन्स के रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे जाके वो अमल करना शुरू कर देती है हार्मोन। इसका मैकेनिज्म हम आगे स्टडी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स दिखाए गए हैं। एक्सोक्राइन डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि एक्सोक्राइन के अंदर डक्ट मौजूद होती है, देखिए डक्ट होती है जो कि सरफेस की तरफ ले जाती है, लेकिन एंडोक्राइन के अंदर कैपिलरीज़ मौजूद होती हैं। ये कैपिलरीज़ हैं, कैपिलरीज़ मौजूद हैं। ये कैपिलरीज़ जो हैं हार्मोन्स को ब्लड के अंदर सिक्रेशंस में मदद दे रही होती हैं क्योंकि डक्ट इसके अंदर मौजूद नहीं है, ब्लड के अंदर डायरेक्टली शामिल हो जाती हैं हार्मोन्स। टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स यहाँ पे तस्वीर के ज़रिए वाज़िह किया गया है, जैसे कि ये हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर दिखाए गए हैं सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स रिलीज़ हो रही हैं एक्सोक्राइन सेल्स के ज़रिए, और एक डक्ट मौजूद है, ठीक है। ये डक्ट इसको स्किन की तरफ ले जाएगी, सीक्रेशन को स्किन की तरफ ले जाएगी। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें एंडोक्राइन ग्लैंड अगर देखें तो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आप देखोगे एंडोक्राइन सेल्स रिलीज़ कर रहे हैं हार्मोन्स को, और जो कि डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के अंदर सीक्रेट होती है और ब्लड फ्लो के ज़रिए बॉडी के डिफरेंट हिस्सों तक पहुंच जाती है। केमिकल मैसेंजर, हमने बोला था कि केमिकल मैसेंजर रिलीज़ करते हैं ये ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स केमिकल मैसेंजर रिलीज़ करते हैं, या फिर हम स्टडी कर रहे होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर केमिकल मैसेंजर्स की, जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। तो केमिकल मैसेंजर क्या चीज़ है? अ केमिकल मैसेंजर इज़ एनी कंपाउंड दैट सर्व टू ट्रांसमिट अ मैसेज। जिस तरह नर्वस सिस्टम है, नर्व इम्पल्सिस एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट कर रही होती थी, सिग्नल्स एंड लेके जा रही थी पैगामात, इसी तरह केमिकल मैसेंजर एंडोक्राइन सिस्टम में ट्रांसमिट करती है मैसेज। केमिकल मैसेंजर इज़ एनी कंपाउंड डेट सर्व्स टू ट्रांसमिट अ मैसेज, जो मैसेज ले जाने का काम कर रही, ट्रांसमिट करने का काम कर रही थी। अ केमिकल मैसेंजर में रेफर टू हार्मोन, लॉन्ग रेंज केमिकल मैसेंजर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड कम्युनिकेट टू द एडजेसेंट सेल्स। केमिकल मैसेंजर जब हम जर्नल टर्म यूज़ करते हैं केमिकल मैसेंजर की, केमिकल मैसेंजर अगर हम कहें हार्मोन, तो हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं एंडोक्राइन सिस्टम से, तो एंडोक्राइन सिस्टम को डिनोट कर रही होती हैं हार्मोन्स का वर्ड। लेकिन अगर केमिकल मैसेंजर जस्ट केमिकल मैसेंजर का वर्ड इस्तेमाल करें तो केमिकल मैसेंजर में वो तमाम के तमाम केमिकल जो है मैसेजेस कैरी करने वाले कंपाउंड्स आ जाते हैं जो कि पैगाम रसाई का काम कर रहे हैं बॉडी के अंदर। केमिकल मैसेंजर में भी रेफरेंस टू हार्मोन, फिर वो हार्मोन्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग रेंज केमिकल मैसेंजर्स भी होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हो सकते हैं। अगर हम इन डिफ्रेंशिएट करें तो हार्मोन्स जो है एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है और न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके नर्वस सिस्टम का हिस्सा है।
तो केमिकल मैसेंजर, अगर हम जर्नली केमिकल मैसेंजर का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इट्स मीन द इज़ एनी कंपाउंड दैट सर्व टू ट्रांसमिट अ मैसेज। कोई भी कंपाउंड जो कि मैसेज आप पैगाम रसाई का काम कर रहे हैं बॉडी के अंदर, उन्हें हम केमिकल मैसेंजर कर रहे हैं, और वो केमिकल नेचर भी रख रहे हैं, साथ में केमिकल नेचर भी रखते हैं और पैगाम रसाई का काम भी कर रहे हैं, देन हम उसे कहेंगे केमिकल मैसेंजर। केमिकल मीन्स केमिकल उसकी एक्टिविटी से रिलेट कर रहा है वर्ड, जबकि मैसेंजर ट्रांसमिट और मैसेज से रिलेट करता हुआ बना है। तो केमिकल मैसेंजर वो हैं कंपाउंड जो कि सर्व टू ट्रांसमिट अ मैसेजेस। अब उसमें हार्मोन्स भी शामिल है, लॉन्ग रेंज केमिकल मैसेंजर्स भी शामिल है, एंड न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी शामिल है। हार्मोन्स का वर्ड स्पेसिफिक इस्तेमाल करेंगे देन इट इज़ डिनेट टू, अगर हम वो जाहिर कर रहा होता है एंडोक्राइन सिस्टम को। अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी केमिकल मैसेंजर है, लेकिन वो नर्वस सिस्टम को जाहिर कर रहा है। तो रेगुलेशन बाय केमिकल मैसेंजर, अब यहाँ पे जैसे डिटेल यहाँ पे शॉर्ट उसमें समझाया है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज बाय न्यूरॉन्स। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं न्यूरॉन्स से, और न्यूरॉन्स बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है नर्वस सिस्टम का। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल मैसेंजर है वो नर्वस सिस्टम का हिस्सा हुआ है। जबकि हम दूसरी तरफ अगर स्टडी करें हार्मोन्स, तो हार्मोन्स रिलीज टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इट्स मीन ये एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है। यहाँ पे कुछ और वो भी दिखाए गए हैं, जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है रिसेप्टर्स, प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं यहाँ पर, ये देखिए प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, एक्सॉन्स हैं, ये रिलीज़ कर रही हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक्सॉन है क्योंकि वो न्यूरॉन का हिस्सा हुए, तो न्यूरॉन से रिलीज़ हो रहा है न्यूरोट्रांसमीटर। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं रिलीज़ कर रही हैं हार्मोन्स, डायरेक्टली ब्लड में जाएंगी और प्रोटीन रिसेप्टर, जहाँ पे इनके रिसेप्टर होंगे टारगेटेड सेल, वहाँ तक ये जाकर अमल करेंगी। अब हार्मोन्स क्या हैं, क्योंकि हम तो एंडोक्राइनोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, तो हमें स्पेसिफिक हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। वो केमिकल मैसेंजर जो कि एंडोक्राइन सिस्टम में रिलीज़ हो रहा है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ हो रहा है। हार्मोन्स आर द प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेट इनटू द ब्लड सिस्टम बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स क्या हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस होती हैं सिक्रेट इनटू द ब्लड के अंदर बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ज़रिए, या एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रेशंस हैं हार्मोन्स। द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज हार्मोन्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी व द ब्लड। अब किस तरह ये दूसरे पार्ट्स तक पहुंचती हैं हार्मोन्स, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पहुंचते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ करते हैं ग्लैंड्स अपनी हार्मोन्स, तो ब्लड के ज़रिए ये मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंच जाती हैं बॉडी के, जहाँ पे भी इनकी ज़रूरत होती है वहाँ उनके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, उनके पर ज्वाइन होकर उनके साथ ही अमल करने लगती हैं। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन सर्टन, हम ये कह सकते हैं हार्मोन्स इज अ केमिकल मैसेंजर हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन कंटेंट बॉडी फंक्शंस, इन जनरली दे आर स्टिमुलेटर। The word hormones come from Greek hormones meaning to excite and set into a motion। ये excite ही set into the motion से, क्योंकि ब्लड में शामिल होकर देखें मुख्तलिफ जगहों तक पहुंच जाती हैं बॉडी की और वहाँ पे जाके अपनी परफॉर्मेंस दे रही होती हैं। देखिए जैसे कि ये तस्वीर में दिखाया गया है कि ये ह्यूमन पैंक्रियाज है, ह्यूमन पैंक्रियाज रिलीज़ कर रही है अपनी हार्मोन। आइल्स ऑफ लंगरहैंस इसके सेल्स हैं जो सिक्रेशंस रिलीज़ करते हैं, अमूमन इंसुलिन रिलीज़ होती है। इससे क्या होगा, ये डायरेक्ट ब्लड वेसल्स के ज़रिए ब्लड में जाएंगे और बीटा सेल्स यहाँ पे मौजूद हैं, ये इंसुलिन सेल्स एक्ट कर रही है, ग्लूकोज को जाके कंट्रोल कर रही है बॉडी के अंदर। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर डेट आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। हार्मोन्स ऐसे केमिकल मैसेंजर जो डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज़ होते हैं, विच कैरीज दैम टू द ऑर्गन एंड टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी टू एक्सर्ट देयर फंक्शन। जो वहाँ से ही ब्लड जो है इनको लेके जा रहा होता है डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यूज़ तक, जहाँ पे इन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना होता है। जनरली द केमिकल मैसेंजर्स आर क्लासीफाइड इन 2 टाइप्स। अब केमिकल मैसेंजर को 2 तरह से क्लासीफाइड कर सकते हैं, केमिकल हार्मोन्स के ज़रिए या लोकल हार्मोन्स के ज़रिए। केमिकल हार्मोन्स क्या है, सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ऐसी हार्मोन जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होती है उन्हें हम केमिकल हार्मोन्स कहते हैं। लोकल हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम अदर टिश्यूज़, लोकल हार्मोन्स दूसरे उनसे भी रिलीज़ हो सकती हैं।
टिश्यूज से भी रिलीज़ हो सकती हैं। अब एंडोक्राइन सेल्स यहाँ पे दिखाई गए तस्वीर के अंदर, ये एंडोक्राइन सेल्स हैं जो कि सर्कुलेटरी हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहे हैं, क्लासिकल हार्मोन्स को ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड में डायरेक्ट जो है रिलीज़ कर रहे हैं। ये क्या करेंगे, ये ब्लड के ज़रिए मुख्तलिफ टारगेटेड सेल्स तक जाएंगी और वहाँ पे मौजूद होंगे हार्मोन रिसेप्टर्स मौजूद होंगे। हार्मोन रिसेप्टर्स पे जाके ये ज्वाइन हो जाएंगी, हार्मोन रिसेप्टर पे ब्लड से ही जाकर ज्वाइन हो जाएंगी ये सेल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे रिसेप्टर्स दिखाएंगे, ये रिसेप्टर्स बने हुए हैं सेल्स के ऊपर, ठीक है। सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स बने हुए हैं उनके साथ उसके ऊपर ज्वाइन हो जाएंगी और अपना वर्क परफॉर्म करेंगी। इसी तरह अगर हम देखें एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि हार्मोन्स ब्लड के अंदर रिलीज़ होती हैं, वो ब्लड उन्हें डिफरेंट सेल्स तक लेके जाता है, टारगेटेड सेल्स तक, और उन सेल्स पर पहुंचकर ये उन सेल्स पे कुछ खास रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे जाके हार्मोन्स एक्ट करती हैं, इनके साथ फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के अगर हम की पॉइंट्स लें आज के लेक्चर्स के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने स्टडी किए हैं, इसके अंदर से क्या अहम बातें जो हमें मेमोराइज रखनी चाहिए हमेशा। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हार्मोन्स जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ हो रहे हैं, इनको हम केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं। तो हार्मोन्स क्या हैं, हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स सिक्रेटेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम स्टिमुलेट रिस्पॉन्स इन अदर टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। ऐसे केमिकल मैसेंजर्स जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ हो रहे होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को। टारगेटेड सेल्स क्या हैं, क्योंकि हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं ब्लड में, ब्लड उन्हें टारगेटेड सेल तक लेके जाता है जहाँ पे उन्होंने अपना वर्क परफॉर्म करना होता है। टारगेटेड सेल्स वो सेल्स हैं जहाँ पे हार्मोन्स के रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं, उन रिसेप्टर्स पे वो अमल करके अपना वर्क परफॉर्म करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि टारगेटेड सेल्स हैव रिसेप्टर्स फॉर हार्मोन्स, ऐसे सेल्स जिनके ऊपर हार्मोन्स के रिसेप्टर्स हैं ताकि वो काम कर सकें। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या चीज़ है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया है आज के लेक्चर में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस हार्मोन्स, किस लिए इंपॉर्टेंट है कि वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, इंक्लूड्स हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग सेल्स इन ऑर्गन सच एज ब्रेन, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। एंडोक्राइन सिस्टम हम ये कह सकते हैं ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी करते हैं, क्या उनकी सिक्रेशंस की स्टडी करते हैं, तो उसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर जो है समझ में आया होगा। कुछ की पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है हमने आज स्टडी किया, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, हार्मोन्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की टाइप्स, हम जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की टाइप जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमने स्टडी किया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।